हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल टारगेट टेट सुपर टेट में स्वागत है। फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 7वें पंचवर्षीय योजना पर पहुंचे हैं। तो हम उस 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने 6 पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर ली थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990 तक चली थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल योजना थी। इसका उद्देश्य था सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को कम करना तथा आधुनिकीकरण व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। तो क्या था इसका उद्देश्य? सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को कम करना तथा आधुनिकीकरण व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। इसका विकास दर लक्ष्य था 5% और लक्ष्य प्राप्ति हुई थी 6.1%, यानी 5% लक्ष्य था और लेकिन प्राप्ति हुई थी 6.1% थी। और इसका नारा था, इस पंचवर्षीय योजना में एक नारा था, रोजी रोटी और उत्पादकता। रोजी रोटी और उत्पादकता इस पंचवर्षीय योजना का नारा था। इसके आगे देखते हैं, इसमें राजीव गांधी जी का इसमें कार्यकाल था और 1984 से 1989। इसके पहले था 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था और 1984 से 1989 तक राजीव गांधी जी का कार्यकाल था। तो इन्हीं के बीच में इसी पंचवर्षीय योजना में सेबी की स्थापना हुई। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई, लेकिन क्या होता है, इसको संवैधानिक स्वीकृति 1992 में मिली। स्थापना तो 1988 में हुई लेकिन संवैधानिक स्वीकृति 1992 में मिली। और सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म था, यानी हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसका कार्य था बाजार के मूल्यों पर नियंत्रण करना। इसका क्या कार्य था? बाजार के मूल्यों पर नियंत्रण करना सेबी का कार्य है। और अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना रोजगार प्राप्ति करने हेतु चलाई गई। जवाहर रोजगार योजना अगर पूछा जाए कब चलाई गई, तो अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना चलाई गई। जबकि अक्टूबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना चलाई गई। उसके पहले तो जवाहर रोजगार योजना चलाई गई थी और 1989 में अप्रैल में ये चलाई गई थी। अक्टूबर में नेहरू रोजगार योजना चलाई गई थी शहरी क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी और ये शहरी क्षेत्र के लिए। और इंदिरा गांधी आवास योजना कब चलाई गई थी? तो 1985 और 86 में इंदिरा गांधी आवास योजना चलाई गई थी विकलांगों का आवास के लिए, मतलब विकलांगों को आवास देने के लिए इंदिरा गांधी आवास योजना चलाई गई थी। स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। स्पीड पोस्ट जो बैंक मतलब पोस्ट ऑफिस में जो स्पीड पोस्ट किया जाता है, उसकी भी शुरुआत 1986 में हुई थी। और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जारी की गई थी। ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्योंकि कहा जाता है, क्योंकि पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। कैसे याद करेंगे? ये नंबर चेंज करें, ये 8 हो गया और 6 हो गया, ये दूसरी हो गई। और 1968 यानी 68 पहले में हो गई। ये पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, लेकिन ये ज़्यादा नहीं मानी गई थी। ये शिक्षा नीति 1986 का ज़्यादा फेमस था। तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जारी की गई थी। और ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी स्थापना। और ट्राइफेड की जनजाति से संबंधित था। किससे संबंधित था? जनजाति से संबंधित था
टाइफाइड। और वार्षिक योजना 1990 से 92 तक गई। वार्षिक योजना यानी तीसरी योजना अवकाश। तीसरी योजना अवकाश कब से कब तक चले थे? 2 वर्ष के लिए था, 1990 और 1992 में था। 1990 के आसपास आर्थिक संकट उत्पन्न होने के कारण नई आर्थिक नीति व औद्योगिक नीति अपनाई गई। मतलब आर्थिक संकट तब उत्पन्न हो गया था 1990 में, तो एक नया चलाया गया था कार्यक्रम, आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति ये चलाया गया था। और वार्षिक योजना के तहत एलपीजी मॉडल अपनाया गया था। एलपीजी मॉडल कब अपनाया गया? 1991 में एलपीजी मॉडल अपनाया गया था, जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था। भारत में उदारीकरण खिड़की के जनक क्या कहा जाता है? किसको? भारत में उदारीकरण की खिड़की का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण खिड़की का जनक कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था का पायनियर भी इन्हें कहा जाता है, यानी अर्थव्यवस्था का अग्रदूत मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में आई, जो पीवी नरसिम्हा राव के समय शुरू की गई। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्हीं के समय में ये शुरू की गई नई आर्थिक नीति। भारत में एलपीजी मॉडल की शुरुआत 1991 में हुई। एलपीजी मॉडल की शुरुआत कब हुई? 1991 में हुई। एलपीजी मॉडल को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगर ये पूछा जाए कि एलपीजी मॉडल को किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। लेकिन इसका प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मनमोहन सिंह ने किया था। तो 1991 में मनमोहन सिंह जो थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये वित्त मंत्री थे। तो इन्होंने सबसे पहली बार एलपीजी मॉडल का प्रयोग किया, यानी एलपीजी मॉडल की शुरुआत की। भारत में नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत पीएम नरसिम्हा राव के समय शुरू हो गई। नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1991 में हुई। और कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में। पंचायती राज जो है उसको संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला। आगे देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने का श्रेय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का श्रेय किसको जाता है? तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। तो पंचायत दिवस कब से मनाया जाएगा? 24 अप्रैल से। तो पूछा जाए कि पंचायत दिवस कब से मनाया जाने लगा, तो 24 अप्रैल से पंचायत दिवस मनाया जाने लगा। आगे देखते हैं। डब्ल्यूटीओ की स्थापना के समय भारत सदस्य संस्थापक देश नहीं था, यानी कि डब्ल्यूटीओ की जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, इसका संस्थापक देश भारत नहीं था। और मिड डे मील कब से लागू हुआ? मिड डे मील जो हुआ लागू हुआ 1995 से। 1995 से मिड डे मील लागू हुआ था। और मिड डे मील लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? यूपी। उत्तर प्रदेश मिड डे मील लागू करने वाला पहला राज्य था। इसी पंचवर्षीय योजना में स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया गया। स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया गया इसी पंचवर्षीय योजना पर। किस पंचवर्षीय? 7वीं पंचवर्षीय योजना पर ये जोर दिया गया था। 7वीं के बाद, यानी योजना अवकाश के बाद। 1993 में पीएम रोजगार योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत 10 लाख शिक्षकों को रोजगार देना था। शिक्षितों को 10 लाख शिक्षितों को रोजगार देना था। पीएम रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में, जिसमें 15 से 35 वर्ग की आयु के वर्ग की निरक्षरता को समाप्त किया जाए। मतलब इसमें ये कहा गया कि 15 से 35 वर्ग के जो निरक्षर लोग हैं, यानी जो साक्षर
नहीं है उनको समाप्त किया जाए, ये इसका लक्ष्य था। वो सब किस पंचवर्षीय योजना में था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच हुई। इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ 5% और प्राप्ति कितना हुई? 5.5%। विकास दर लक्ष्य 6.5%, प्राप्ति हुई 5.5%। इसमें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और 2 मई 1998 को दूसरा परमाणु बम परीक्षण हुआ। 2 मई 1998 को दूसरा परमाणु बम परीक्षण हुआ। और पहला परमाणु बम परीक्षण कब हुआ था? 1974 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हुआ था। और दूसरा परमाणु बम परीक्षण हुआ 1998 में राजस्थान के पोखरण, यहाँ पहला वाला भी राजस्थान के पोखरण में हुआ था और दूसरा भी यहीं हुआ। और इस परीक्षण को शक्ति 98 यानी पावर 98 के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए पावर 98 क्या है, तो दूसरा परमाणु बम परीक्षण है जो राजस्थान के पोखरण जिले में हुआ था। कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। कारगिल युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 26 जुलाई 1999 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में। इसका नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें। और इसी के बीच KCC की शुरुआत हुई। KCC देने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ था, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में KCC देने की शुरुआत हुई थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में जो 3 पंचवर्षीय योजना बची हैं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।